हाय गाइस, आज कक्षा 12 की फिजिक्स का पहला चैप्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, जिसका नाम है क्या, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। मैं इस चैप्टर के बारे में आपको इसके पहले वीडियो में कुछ बता चुका हूं। ठीक है, आज जो चीज छूट गई थी वो मैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैप्टर का क्या नाम है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो फिर से थोड़ा बता दे रहा हूँ, उस वीडियो में बताया भी था, लेकिन फिर से थोड़ा सा बता दे रहा हूं कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कोई दो वस्तुएं आपस में या तो आकर्षित हो जाती हैं या तो प्रतिकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, आवेश किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण कोई दो वस्तुएं या तो आकर्षित हो जाती हैं या तो प्रतिकर्षित हो जाती हैं। ठीक है, और आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम, जिसको हम सी से भी प्रदर्शित करते हैं। और एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। ठीक है, सीजीएस पद्धति में होता है 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम। ठीक है, अगर हम बात करें 1 माइक्रो कूलाम की, ठीक है, 1 माइक्रो कूलाम, तो 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है, 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। कितना होता है, 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अगर हम माइनो कूलाम की बात करें, किसकी, माइनो कूलाम की, तो 1 माइनो कूलाम बराबर होता है 1 माइनो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻9 कूलाम। ठीक है, अब इतना मैं बता दिया आपको। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सतत आवेश वितरण की। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण। तो सतत आवेश वितरण क्या होता है, जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं, ठीक है, जब हम किसी वस्तु को आवेश देते हैं तो उस वस्तु पे आवेश जो होता है समान रूप से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है, समान रूप से वितरित हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सतत आवेश वितरण। ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। ठीक है, अब 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है वो जानते हैं। नंबर 1 होता है रेखीय आवेश वितरण। क्या होता है, रेखीय आवेश वितरण। तो रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, तो रेखीय आवेश वितरण का एक फार्मूला होता है, क्या, लैम्डा बराबर Q/L। क्या होता है, लैम्डा बराबर Q/L, यानी हम रेखीय आवेश वितरण को किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, तो लैम्डा बराबर Q/L, इसी से हम इसकी डिफिनीशन बना सकते हैं। ठीक है, किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उस वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, एक बार फिर से, किसी वस्तु को दिए गए आवेश तथा उस वस्तु की लंबाई को क्या बोलते हैं, के अनुपात को रेखीय आवेश वितरण बोलते हैं। ठीक है, एक डिफिनीशन और बता सकते हैं कि लंबाई के अनुदिश, ठीक है, लंबाई के अनुदिश आवेश वितरण को ही क्या बोलते हैं, रेखीय आवेश वितरण। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक है, क्या होता है, मीटर। तो रेखीय आवेश वितरण का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर या कूलाम बटे मीटर। अब बात करते हैं इसके वीमा की। क्या बात करेंगे, वीमा की। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, Q/L, तो फार्मूला होता है। इसके वीमा की अगर बात करें तो Q है, Q यानी आवेश। आवेश की वीमा क्या होती है, तो थोड़ा सा फार्मूला देखो, तो I बराबर क्या होता है, Q/T, यानी वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। तो यहां से हम Q की वीमा निकाल लें, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I × T हो जाएगा। I क्या है, वैद्युत धारा, वैद्युत धारा की वीमा होती है कैपिटल A, और समय है T, क्या है, समय, समय की वीमा होती है कैपिटल T।
यानी Q की विमा क्या हो जाएगी, A और T। क्या हो जाएगी, A और T। यानी जहां Q है उसकी विमा क्या हो जाएगी, A और T। तो Q के स्थान पे A और T हो गया। और लंबाई है, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और जो लंबाई की विमा होती है वो होती है कैपिटल L। क्या होती है, कैपिटल L। ठीक है। अब हम लैम्डा की विमा की बात करें तो ये L माइनस प्लस में है, नीचे ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा तो L माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, अब इसको एक कोष्टक में कर दोगे तो 80 L माइनस 1। ठीक है, ये हो गई क्या, रेखीय आवेश वितरण की विमा किसकी। अब बात करते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण की। ठीक है, किसकी, पृष्ठीय आवेश वितरण की। ठीक है, तो बात करते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण की। तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है, तो पहली बात, पृष्ठीय आवेश वितरण को हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर फार्मूला होता है Q अपान A। ठीक है, Q क्या होता है, आवेश, और A क्या होता है, क्षेत्रफल। ठीक है, A क्या होता है, क्षेत्रफल। तो यानी अब इस फार्मूले की सहायता से हम इसकी डिफिनीशन बता सकते हैं या बना सकते हैं कि क्या होती है। तो क्या बता सकते हैं, किसी वस्तु को दिए गए आवेश या तो उस वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसी वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को उसी वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। एक बार फिर से, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उसी वस्तु के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या बोलेंगे, पृष्ठीय आवेश वितरण। किससे प्रदर्शित करते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण को, तो बताना है कि सिग्मा से। ठीक है, किससे, सिग्मा से। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो सिग्मा बराबर क्यू, क्यू क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो यानी पृष्ठीय आवेश वितरण का मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगर हम इसके विमा की बात करें तो कूलाम का विमीय सूत्र क्या होता है, 80 होता है। क्या होता है, 80। ठीक है, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, 80। और मीटर स्क्वायर, तो मीटर का होता है L, तो L स्क्वायर हो जाएगा इसका। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 80L माइनस 2। क्या हो जाएगा, 80L माइनस 2। यानी पृष्ठीय आवेश वितरण की विमा क्या हो जाएगी, 80L माइनस 2। अगर वो वस्तु जो है, उस वस्तु पर जो आवेश उपस्थित है और वो वस्तु क्या है, गोली मतलब गोलाकार है या गोल आकार की है। ठीक है, तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोल आकार की वस्तु की पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो यानी गोल आकार यानी गोलाकार वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो जहां ए है वहां क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बराबर Q अपान ए के स्थान पे कितना रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों रखेंगे, क्यों, क्योंकि हमने जब बताया कि कोई वस्तु जब गोलाकार हो जाएगी तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के स्थान पे क्या रख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे नंबर। तीसरे नंबर पे क्या है, आयतन आवेश वितरण। तो आयतन आवेश वितरण क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात को क्या बोलेंगे, आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण को हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे, रो से। और इसका फार्मूला होता है क्या, रो बराबर Q अपान कैपिटल V। Q क्या है, आवेश है। क्या है, आवेश। और V क्या है, आयतन है। क्या है, आयतन। ठीक है, तो एक बार फिर से कैसे परिभाषा बनाएंगे, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश तथा उस वस्तु के आयतन के अनुपात को क्या बोलते हैं हम, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, एक प्रकार से इसकी परिभाषा आप और बता सकते हैं, आयतन के अनुदिश आवेश वितरण को ही क्या बोलते हैं, आयतन आवेश वितरण। ठीक है, अब इसके मात्रक की हम बात करें तो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम।
आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। क्या होता है, मीटर क्यूब। तो यानी आयतन आवेश वितरण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर क्यूब। अगर हम इसके मात्रक की बात करें, ठीक है, मात्रक की बात, सॉरी विमा की बात करें अगर, तो क्यू की विमा क्या होती है, क्यू की विमा क्या होती है, ए टी होती है। क्या होती है, ए और कैपिटल टी। अब कोई पूछे कैसे होती है, तो चलो देख लेते हैं कैसे होती है। वैद्युत धारा बराबर फार्मूला क्या होता है, क्यू अपान टी। अगर यहां से हम आवेश निकालें तो क्यू एकम क्यू और आई गुणे टी, ठीक है। तो आई क्या है, वैद्युत धारा है। क्या है, वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा की विमा क्या होती है, कैपिटल ए होती है। क्या होती है, कैपिटल ए। और टी क्या है, समय है। समय की विमा क्या होती है, कैपिटल टी होती है। अब इसको एक कोष्टक में कर लेंगे तो क्यू बराबर क्या मिल जाएगा, ए और टी, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आवेश की विमा क्या होती है, ए टी होती है। तो यहाँ रख दिए ए टी। ये क्या है, आयतन है। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। और मीटर यानी लंबाई, लंबाई का विमी सूत्र क्या होता है, कैपिटल एल होता है। और क्यूब लगा है तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। अब नीचे घात प्लस में, ऊपर जाएगी तो माइनस में। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, ए टी हो जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो एल की पावर -3। अब इसको एक कोष्टक में कर देंगे तो रो बराबर क्या हो जाएगा, एटी एल -3, ठीक है, एटी एल -3। ये हो गई क्या, आयतन आवेश वितरण की विमा। आपको एक नंबर में हो सकता है बहुविकल्पी में पूछ लिया जाए। ज्यादातर चांसेस बनते हैं कि हो सकता है किसी एक का पृष्ठीय आवेश वितरण या रेखीय आवेश वितरण या तो आयतन आवेश वितरण, तीन में से हो सकता है किसी एक की विमा आपको बहुविकल्पी में आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप याद रखना, या तो निकालने का तरीका भी याद रखना, तब और अच्छा है। इसके पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि विमा कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो देख लेना उसको कैसे निकाली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर कोई वस्तु गोलाकार है तो उसका आयतन कितना होता है। कोई वस्तु अगर गोलाकार है तो उसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो यहां रखेंगे तो रो बराबर एक फार्मूला आपको और मिल जाएगा, क्यू बटे 4/3 पाई आर क्यूब। क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। अगर हम इसको भिन्न पलटेंगे तो ऊपर चली जाएगी। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, 3Q बटे 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगी, 3Q बटे 4 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके आगे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र। क्या बात करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र होता क्या है, वैद्युत क्षेत्र जब किसी वस्तु के, जब आवेश के संपर्क में कोई वस्तु आती है, ठीक है, या तो बता सकते हो आवेश का वह गुण जिसके कारण जब कोई वस्तु उसके संपर्क में आती है तो अपनी प्रकृति के कारण, ठीक है, अपनी प्रकृति के कारण आकर्षित होती है या तो प्रतिकर्षित होती है। इस बल का जो अनुभव करता है उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। एक बार फिर से, आवेश के जब कोई वस्तु आवेश के संपर्क में आती है, ठीक है, तो वह आकर्षण बल या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है तो उसे क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र। अब इसका एक फार्मूला होता है क्या, E बराबर एफ अपान क्यू। क्या होता है, E बराबर एफ अपान क्यू। इसमें से फार्मूले से भी आप बता सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा। तो बताएंगे क्या, किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उस वस्तु पर उपस्थित आवेश के अनुपात को क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। और इसका मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम। कूलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, सी से। तो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या हो गया, न्यूटन प्रति कूलाम।
एक बार फिर से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा सुन लीजिए। जब आवेश के संपर्क में कोई वस्तु आती है तो अपनी प्रकृति के कारण या तो वो आकर्षण बल का अनुभव करती है या तो प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है। तो उसे जहां वो अनुभव करती है उसे क्या बोलते हैं हम? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, और इसका फार्मूला होता है E बराबर F अपान Q। ठीक है, अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की अगर इसकी आपको विमा जानना हो तो विमा जान लीजिए। आपको मैं कई बार बता चुका हूं विमा के बारे में, तो मैं पूरा पूरा नहीं निकालू। एफ की विमा होती है MLT-2। आपको मैं बताया था, कुछ विमा याद कर लो। MLT-2 Q बराबर क्या होती है? AT होता है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? MLT-2, और ये ऊपर चला जाएगा तो A-1 हो जाएगा और T-1 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी, तो ये A-1 और ML और ये T की पावर -1 और ये -2, तो क्या हो जाएगा? -3। तो ये हो गई क्या? वैद्युत क्षेत्र की विमा। अब बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और किसके कारण? आवेश के कारण या आवेशित बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीधा फार्मूला आप जान लीजिए। आवेशित वस्तु के कारण वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला E बराबर क्या होता है? 1/4πε0 Q बटे R स्क्वायर। क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 Q अपान R स्क्वायर। ठीक है, और जहां 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 की पावर 9। कितना होता है? 9 इंटू 10 की पावर 9। इसके आगे बात करते हैं वैद्युत द्विध्रुव की। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जो कि 1 या 2 नंबर की इसकी परिभाषा हमेशा पूछी जाती है हर पेपर में। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या होती है? जब समान परिमाण के आवेश और प्रकृति में विपरीत होते हैं को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस प्रकार की जो व्यवस्था बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। एक बार फिर से, जब समान परिमाण के आवेश जो प्रकृति में क्या हो? विपरीत हो, अर्थात एक माइनस हो एक प्लस हो। ठीक है, प्रकृति में विपरीत होने का मतलब एक माइनस में हो एक प्लस में हो, दोनों समान नहीं हो सकते। ठीक है, एक बार फिर से, वैद्युत द्विध्रुव जब समान परिमाण के आवेश जो प्रकृति में क्या हो? विपरीत हो को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? वैद्युत द्विध्रुव। यहाँ अल्प दूरी हम 2L मानते हैं। क्या मानते हैं? 2L मानते हैं। अब बात करते हैं द्विध्रुव आघूर्ण की। द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या बताएंगे कि वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश उपस्थित होते हैं। एक कौन सा? एक Q1 एक Q2। एक माइनस में होता है एक प्लस में होता है, और इसके बीच की दूरी कितनी होती है? 2L होती है। यानी अल्पतम दूरी कितनी होती है? 2L होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण में परिभाषा क्या बताएंगे? वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किन्हीं 2 आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से। तो P बराबर क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। क्या हो जाएगा? Q इंटू 2L। यानी वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित किन्हीं 2 आवेशों में से एक आवेश तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोलते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। अगर हम इसके मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा? आवेश का कूलाम होता है, और 2L क्या है? दूरी है। दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या हो जाएगा? कूलाम इंटू मीटर। अगर इसके विमा की बात करें तो Q की विमा क्या होती है? AT होती है। क्या होती है? AT। और 2L क्या है? लंबाई। लंबाई की विमा होती है कैपिटल T। ठीक है, तो अब दो विमा क्या हो जाएगी इसकी पूरे की? ATL। ठीक है, इसकी विमा क्या हो जाएगी? ATL। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा
द्विध्रुव आघूर्ण का एक और मात्रक होता है जिसे हम डी बाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी बाई। ठीक है, क्या बोलते हैं? डी बाई। इसका एक और मात्रक होता है डी बाई। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है, तो ये ना देकर ये दिया रहता है। ठीक है, तो याद रखना एक डी बाई बराबर होता है, एक डी बाई बराबर होता है 1/3 गुणे 10 की घात -29 कूलाम इंटू मीटर। ठीक है, कूलाम इंटू मीटर। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए इसलिए ताकि मैं आपको जो वीडियो डालूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए, तुरंत उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस चैप्टर का बहुत कुछ बाकी है जो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी स्थिति, निरक्षी स्थिति, ये सब है। इसका डेरिवेशन मैं अलग से एक वीडियो में आपको बना के भेज दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।